हुए आप 26 तारीख को वोट भी आपको जबरदस्त मिला प्रज्वल रमन्ना को, आपके कहने पे, है ना। और स्मृति ईरानी जी कैसी हैं आप? ठीक है। उन 2000 महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया है प्रज्वल रेवन्ना ने, उस पर आप कुछ बोलेंगे? हैं? नहीं बोलेंगे? अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। ऐसे कैसे चलेगा काम? कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। मणिपुर आप न बोलो, बिल्किस बानो पे ना बोलो, हाथरस की बेटी पे ना बोलो, बस विपक्षियों का मुद्दा ढूंढो। अगर आज प्रज्वल रमन्ना की जगह कोई और पार्टी का होता तो क्या करती आप महोदया? प्रधानमंत्री जी, आपका अंतरात्मा हिलता या नहीं हिलता? प्रधानमंत्री जी, आपने तो सीना ठोक के कहा कि 26 तारीख को प्रज्वल रेवन्ना को वोट देंगे। आपका एक एक वोट देश के भविष्य को तय करेगा। आपका एक एक वोट मोदी को ताकत देगा। लोगों ने दिया आपको ताकत, हो गए आप मजबूत। उसका क्या? उस मां बहनों का क्या हुजूर, जिसका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है और बड़ी आसानी के साथ वो जर्मनी भी फरार हो जाता है। बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। क्यों ना बोलूं मैं नामर्द तो हूं नहीं। मैं कोई भीष्म पितामह कर्ण तो हूं नहीं, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो हूं नहीं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में हक और सच की बात कहने की हिम्मत रखता हूं, जज्बा रखता हूं, आईना दिखाना जानता हूं मैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, जो कृत्य, जो कुकर्म, जो दुस्साहस प्रज्वल रेवन्ना ने किया है, आपका उम्मीदवार ने किया है, वो कतई क्षमा योग्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो आप 33% आरक्षण की बात करते हो, मातृ शक्ति वंदना की बात करते हो, आप क्या यही है मातृ शक्ति वंदना? क्या इसी तरीके से देश की महिलाओं को ताकत दी जाएगी? और ये महिला समाज कल्याण मंत्रालय लिए बैठी है स्मृति ईरानी जी, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता है। अब बाकी पर डपोर संखी, बाकी पर पट 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 नहीं चलेगा। शेख जहां का विरोध करते हैं हम, संदेश खाली की घटना को का पुरजोर विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ऐसे लोगों का खिलाफत करने की बात की। उन्होंने ममता जी से कहा कि ऐसे लोगों को ताकत देने की क्या आवश्यकता है जो मुसलमान कौम को बदनाम करता हो। लेकिन है आप में हिम्मत स्मृति ईरानी जी? अरे कुछ तो बोल दीजिए। लगे तो कि आप महिला समाज कल्याण मंत्रालय संभाल रही है, खाली प्रधानमंत्री प्रचार मंत्रालय संभालती हैं, लच्छेदार बोली बोलती हैं, भाषण देती हैं सिर्फ, और देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। इतनी अंधभक्ति में डूब गई हैं आप। क्या होगा उन बेटियों का, क्या होगा उन महिलाओं का?
जिन 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम प्रज्वल रेवन्ना ने किया, वो आपका उम्मीदवार है और आपकी सरकार में वो जर्मनी फरार हो जाता है। गोदी मीडिया अपने मुख से भी एक शब्द निकाल के राजी नहीं है और हिंदू और मुसलमान के अलावा और कोई शब्द नहीं आपके पास है। मुसलमानों के नाम पर हिंदू को डरा करके हिंदू से आप वोट लेना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रज्वल रेवन्ना कौन था? वो मुसलमान या हिंदू? प्रज्वल रेवन्ना दुराचारी, भाजपा का सांसद, भाजपा का नेता, वो हिंदू या मुसलमान? जिस बहन बेटी के साथ दुराचार और बलात्कार हुआ वो कौन थी? वो बहनें हमारी हिंदू थी या मुसलमान? शर्म नहीं आता है आप लोगों को हिंदू मुसलमान करते हुए? यहां बहनों का अस्मत लूटा जा रहा है, माओ का अस्मत लूटा जा रहा है और आप जो है डायलॉगबाजी में लगे हुए हैं, पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। आपकी विदेश नीति अगर कारगर है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जर्मनी से पर्दापण कर उसे हिंदुस्तान लाया जाए। ऐसे कुत्ते को न जमीन पे जगह मिले ना आसमान में जगह मिले, इसे बीच में लटकाने का काम किया जाए। ऐसे कुत्तों के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई जगह नहीं है, रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जो इस तरीके का कुकृत करने का काम किया। जहां हमारा देश महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को पूजा करने की बात करती है, और दूसरी तरफ आपका सांसद अपने कार्यालय पे बुलाकर, अपने घरों पे बुला करके उसके साथ दुराचार और गैंगरेप बलात्कार करने का काम करता है और बड़ी आसानी के साथ वो निकल जाता है। चुनाव खत्म हुआ, उसके यहाँ वोटिंग हुई और वो निकल गया और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से उसके बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है। कम से कम महिला होने के नाते स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए था, नहीं बोल सकती वो। प्रधानमंत्री जी का तो कहना ही क्या है, अमित शाह जी को दूरबीन लगा के भी गुंडे नजर नहीं आते हैं और रैलियों में जो है सारे पर्स मार लिए जाते हैं भाजपा वालों के। भाजपा की रैली होती है, वहां पर्स की चोरी होती है, मोबाइल की चोरी होती है और गुंडे इनको नजर नहीं आते हैं। दुराचारी बलात्कारी इनकी पार्टी में आ जाए वो बढ़िया हो जाता है। तो ये घोर दोहरी नीति नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि तत्काल पर्दापण कर इस दुराचारी प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए आपने सीना ठोक करके देश की मजबूत नीति के लिए आपने वोट मांगा था, उसी तरीके से इसे मजबूती के साथ पर्दापण कर इसे हिंदुस्तान लाया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी अंतरात्मा भी कांप जाए, इस तरीके की सजा मिले। उस समय तो एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था दुर्योधन, जिसका अंत कितना भयावह हुआ, और इसने तो 2-2 हजार महिलाओं के अस्मत को लूटने का काम किया प्रधानमंत्री जी, और आप मौन बैठे हो। और मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इसे जितना हो सकता है वायरल करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। तमाम हिंदुस्तानी भाई हमारे जिंदाबाद। इंसाफ के